अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर न्यू वीडियो इन दिस चैनल। आज की वीडियो के बारे में आपको सोबिया बेहतर बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो फैमिलीज के साथ हैं उनके लिए भी और जो फैमिलीज के बगैर हैं उनके लिए भी। आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो लोग जर्मनी में फैमिली के साथ हैं उनकी सैलरी क्या होगी और टैक्स क्लास क्या होगी, और जो फैमिली के बगैर हैं उनकी सैलरी क्या होगी और उनकी टैक्स क्लास क्या होगी। यहाँ से मैं टेक ओवर करता हूँ क्योंकि तकायल आंदी है ना गुफे मैं गड्डी लैके टोर पैना। अच्छा, गल सुनो मेरी गौर में। क्योंकि सबसे दो हो ना तो आपस में क्वेश्चन क्योंकि आंसर वाला हिसाब हो जाता है, तो डिटेल जो ढाई है वो सौ ज्यादा 250-300 यूरो का फर्क पड़ बता जाता है सकता है। सैलरी में अगर टैक्स क्लास चेंज हो। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल है इरफान भाई ईयू वाले के नाम से, वो 5-6 साल पुराना है। उस पर मजीद वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा। टिकटॉक को अभी बने हाँ नया जी, नया उसे बच्चा भी पैदा हुआ है, विजिट अभी ठीक करें, ठाक दो लाइक तीन महीने करें, हुए हैं। शेयर करें और सब्सक्राइब हाँ, करें। तो आप वो भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जर्मनी में आके सबसे पहले, और किसी कंट्री में मैंने नहीं देखा, स्पेन में इस तरह का सिस्टम कोई भी नहीं था कि अगर आपके बच्ची हैं तो आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा, अगर शादी है तो टैक्स ज़्यादा कम, इस तरह का नहीं। जर्मनी में है। जर्मनी में ज़्यादा टैक्स क्लास 1 और टैक्स क्लास 3 होता है। टैक्स क्लास 1 उस बंदे से काटा जाता है जो टैक्स क्लास 1 अब है क्या। 1000 यूरो आपकी तनख्वाह है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मेरे ख्याल में 700 यूरो के राउंड अबाउट, 700 नहीं बल्कि 600 यूरो के राउंड अबाउट मिलेगी। अगर टैक्स क्लास 3 है तो 750 यूरो आपको मिलेगा। अगर नॉर्मल यहाँ पे 2000 यूरो तनख्वाह है, जो टैक्स क्लास 1 वाला बंदा है वो 1450-1500 यूरो घर लेके जाता है। जो टैक्स क्लास 3 वाला बंदा है वो तकरीबन 1600 के करीब लेके जाता है घर। इसमें मेन डिफरेंस क्या आता है कि आपकी शादी जर्मनी में रजिस्टर्ड हो। ये नहीं है सिर्फ कि शादी हुई हुई है, नहीं, अच्छा, शादी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड भी हुई हो। हुई है। अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई है तो भी आपका टैक्स क्लास मसलन चेंज। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल मैं आपके साथ हूँ, हम्म। तो इससे क्लास जो टैक्स की है ये चेंज नहीं होगी नहीं होगी। जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। बीवी साथ रहती हो, जर्मनी में रहती हो, दोनों की पदरून यहाँ की अनमेल्डिंग इकट्ठी हो इकट्ठी हो। और आपकी शादी रजिस्टर्ड हुई हो। हम्म। ये कह देना मुंह से जरूरी नहीं है जी ऐसी शादीशुदा हुआ, या पाकिस्तानी नादरा का सर्टिफिकेट ला के दे देना ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड करवानी है। जो रात हाउस में यूनियन हाँ, काउंसिल में यूनियन करवाते काउंसिल जहाँ पे आप हैं। हाँ जी। एनमेल्डम करवाने जाते हैं, पहले दिन ही बता देना जैसी शादीशुदा हुआ, बीवी आपके साथ होनी चाहिए। अगर बीवी साथ नहीं रह रही, यहाँ पे नहीं है, कहीं और हैं, पाकिस्तान में है, कहीं पे भी हैं, तो फिर आपको टैक्स क्लास 3 नहीं मिलेगी, फिर 1 पे ही रहना है। बहुत से दोस्त जो नए आते हैं यहाँ पे, उनकी टैक्स क्लास 6 लग जाती है ऑटोमेटिकली। पहले दिन काम पे गए, महीना काम किया, तनख्वाह ऊपर टैक्स क्लास 6 लग गई। 6 के साथ और ज्यादा टैक्स काटा जाता है, लेकिन वो गलती होती है। वो आपके एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी गलती है या आपकी गलती है। आपने टैक्स क्लास का नंबर उन्हें सही नहीं दिया। ये बहुत दफा होता है, हमारे पास बड़े बंदे काम पे आते हैं, वो गलती कर देते हैं टैक्स नंबर देने में। जब आपकी तनख्वाह निकलती है तो जो फिनांस हम है वहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, फिनांस हम उस बंदे को रिजेक्ट कर देता है कि इस बंदे का डाटा हमारे साथ मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा तो टैक्स क्लास 6 लग गई, आपका ज्यादा टैक्स कटेगा। फिर आपने अपना सारा डाटा सही करवाना है, तो जो पैसे आपके ज्यादा चले गए टैक्स की तरफ, वो साल बाद जब आप क्लारुम करवाएंगे, जिस तरह स्पेन में डिक्लेरेशन दे रहा होता है, तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज है, अगर आपकी बीवी काम कर रही है, ठीक है, अगर आपकी बीवी काम कर रही है, मिनी जॉब नहीं लेकिन मिनी जॉब के प्लस कोई भी काम है, आप गवेर पे बना लें, आप अपनी बीवी के नाम एक बिजनेस ओपन कर देते हैं, फिर आपकी टैक्स क्लास 3 नहीं रहेगी, फिर आपकी टैक्स क्लास 4 आ जानी है, फिर आपसे टैक्स ज्यादा काटा जाना है। क्यों? कि आप दोनों मियाँ बीवी आप काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 3 से भी 4 आ हाँ, जाएगी। फिर 4 आ जाएगी, फिर और ज्यादा टैक्स आपसे काटा जाएगा। तो जब आपने, आपकी बीवी अब काम नहीं कर रही, छोड़ते हैं, फिर आपको फाइनेंस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जी हूं बीवी काम नहीं कर रही, तो ये फिर 3 पे ले फिर आओ। 3 पे ले आएंगे। लेकिन ये सारी चीजें नए आने वाले बंदे को समझ नहीं आती। समझना ये जरूरी है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी रजिस्टर्ड है, या आप स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इटालियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपने इटली का निकाहनामा लेके आना है, आपने स्पेन का रजिस्ट्रो सिविल से सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो लेके आना है यहाँ पे, वो देना है उनको, तो आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर पाकिस्तानी निकाहनामा है, मैं मियाँ बीवी हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारे पास लारगा दूरासी होने तरह था, हमने यहाँ पे आकर चेंज करवाया है, तो जाहिर है हमारे पास तो यूरोप का, स्पेन का या इटली का तो नहीं ना होगा निकाहनामा, वो तो पाकिस्तान का होगा। जब हमने इनको देने, इन्होंने कहना जी हमने वेरीफाई करना है, हमने इसकी इंस्पेक्शन करनी है, हाँ इंक्वायरी जी। करनी है।
उस पर 500-600 यूरो लगता है और 1 साल का खर्चा है। रथ हाउस वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजती एक है। साल का पीरियड लगेगा 1 साल आपने ज्यादा टैक्स देना है। शादीशुदा बंदा भी ज्यादा टैक्स देगा, हमारे साथ ऐसा हुआ था। फिर जब आपका निकाह एक्सेप्ट हो जाएगा, अम्बेसी की अप्रूवल आ जाएगी, आपने वो पेपर रथ हाउस में देने हैं। रथ हाउस फिर इंफॉर्मेशन देगा फिनेंसम को, आपका टैक्स क्लास 3 हो जाएगा। फिर जब आपने स्टोया क्लारुम करवानी है साल की, उसमें आपने शो करना है कि मैंने तो पूरा साल इतना टैक्स दिया है, बीवी मेरे साथ रह रही थी, हम शादीशुदा थे, हमारा प्रोसेस हो रहा था, जिस वजह से हमारा टैक्स ज्यादा कटा है, तो आपको वो सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। 3 या 4 साल के इकट्ठे पैसे भी हुए हों तो वो आपको सारे के सारे वापस आ जाते हैं। ये था जर्मनी में टैक्स के हवाले से। ठीक हो गया। बाकी मजीद कोई इंफॉर्मेशन, मजीद कोई जान पहचान, पूछगिछ या मैंने कुछ गलत कह दिया हो, कमेंट में लिखें, एक हेल्थी डिस्कस हम इसके ऊपर कर सकेंगे। मेन मकसद इन चीज़ों का ये है आपको बताने सारे के सारे पॉइंट के जर्मनी में आके आजकल वैसी लाइफ जो है ना जर्मनी च घुटन डिया बंदे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ नहीं ना करदा ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿੰਬੂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਾਂਗੇ, ਕੰਮ करना है सही तरीके से, हाँ हिलना जुलना पैना है, मिनी जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, लेकिन काम करना पैना है। ये फिर किसी नई वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।